नमस्कार। अब हम नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ दो मैट्रिक्स से क्वेश्चन मिलकर के पूछा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये सेल के रूप में, ये रो और कॉलम में कटा हुआ ये जो मिलता है, इसे हम सेल बोलते हैं। और इन सेल के बीच में लेटर है और बाहर ऊपरी पट्टी पे, सबसे ऊपर वाली पट्टी पे डिजिट है जो 0 1 2 3 4, और सबसे लेफ्ट साइड में भी डिजिट है जो 0 1 2 3 4। ऐसे दूसरे वाले पार्ट में 5 6 7 8 9 है और 5 6 7 8 9 इधर है। सबसे पहले इसका रूल जानना होगा कि इस क्वेश्चन में जो दोनों मिला करके वर्ड एक बनता है, उसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हम उसका आंसर कैसे देते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़े कैसे? किसी भी लेटर के बारे में अगर हमें पढ़ना है, सपोज करिए अगर हमें एम के बारे में पढ़ना है कि एम का एड्रेस क्या है। जैसे लोगों का अपना मकान होता है तो हम अगल बगल का एड्रेस बताते हैं कि भाई इनके एड्रेस पे आप पहुंच जाओगे तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। सेम उसी तरीके से जो m है उसका एड्रेस करने के लिए m के लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगा और m के अप साइड में जो डिजिट होगा उसको एक साथ मिला के पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले लेफ्ट डिजिट को लिखते हैं, फिर अप डिजिट को। सपोज करिए m के बारे में अगर हमें लिखना है तो m, इस m के बारे में, क्योंकि कई m है इसमें, लेकिन इस m का तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। इसी तरीके से अगर हम इस m की बात करते हैं तो इससे पहले बिल्कुल सामने 2 है और सामने क्या है, 4 है। उसी तरीके से पढ़ने का आपको आ गया होगा कैसे पढ़ना है। के के बारे में अगर हम मान लें कि क्या पढ़ना है तो एक तो देख रहे हो आप, इस के बारे में अगर हम बात करें तो के सामने 7 है और ऊपर 5 है। यहाँ के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो 5 है और 6 है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? दोनों से मिला करके एक लेटर दे दिया। वो मीनिंगफुल वर्ड हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से FISH ये आया हुआ आपके पेपर का क्वेश्चन है। फिश का अगर हमें आंसर देना है कि कितना जल्दी हम इसको क्लिक करें कि इन 4 विकल्प में कौन सा हमारा आंसर सही होगा, उसके लिए थोड़ा सा रूल जानना जरूरी होगा। पहला रूल ये है कि जो दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, इन्हीं दोनों से मिला करके आंसर्स आने हैं। तो पहले बॉक्स में, यानी पहले मैट्रिक बॉक्स में ये देख रहे हो MLFHD, ये कुल 5 लेटर हैं और इन 5 लेटर का अगर M स्टार्टिंग में होता तो 00 और लास्ट में होता तो 44, यानी इसका एड्रेस जो है 00 से लेकर के 44 पे खत्म हो जाता। उसी तरीके से इन 5 लेटर के बारे में I से शुरुआत हो रहा है, IKSUN, और स्टार्टिंग में अगर I रखते तो ये 55 और लास्ट में अगर I होता तो 99, ये तो होता। तो पहला रूल ये था कि हमें ये देख लेना है कोई सा भी क्वेश्चन है। सपोज करिए अगर हमें H के बारे में पता है तो हमें ये पता है ना कि H मैक्सिमम 44 आएगा, और जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है 88 और 69, 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। दूसरा क्या है कि लास्ट और फर्स्ट, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये नहीं कि F का निकाले, I का निकाले, S का निकाले, H का, पूरा टाइम खराब हो जाएगा। एक लास्ट एलिमेंट को देखो आप और एक फर्स्ट एलिमेंट को देखो, इससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा रूल होता है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू क्या होता है? किसी लेटर का जो 4 विकल्प है उस विकल्प में उसका रिपीटेशन होता है। जैसे F का देखो 33 2 बार आया है, तो ज्यादातर 99% चांसेस है कि हमारा ये सेकेंड और फोर्थ में जो आंसर आने की चांसेस ज्यादा बनती है। इसको कॉमन बोलते हैं। क्लोज्ड क्या होता है? आप देख रहे हैं कि किसी भी लेटर का, जैसे F है, F इसमें एक ही बार आया है, तो F को अगर हम पढ़ेंगे तो 40 तो हो सकता है, लेकिन क्या 41, 42, 43 होगा? नहीं हो सकता। तो यहाँ क्लोज्ड का मतलब कि कोई भी डिजिट अगर स्टार्ट हो रहा है, सपोज करिए अगर हम I की बात करते हैं और I अगर हमारा 86 से शुरुआत हो रहा है तो कभी भी 85, 87, 89 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब अगर I 86 होगा तो 88 नहीं हो सकता है। इस तरीके से इसको हम आसपास की वैल्यू, यानी क्लोज्ड का मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं आसपास की वैल्यू को हमें ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट है रिवर्स। सपोज करिए किसी वैल्यू का, किसी एलिमेंट का डिजिट जो वैल्यू है 12 है, लेकिन अगर वो 21 में दिखाएगा तो गलत होगा।
अब हम सीधे इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है फिश, और इसका हमें बड़ा ही आंसर जल्दी से देना है। सबसे पहले हमें लास्ट एलिमेंट को देखना था एच। एच को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि पहला रूल इसमें ये था कि फर्स्ट लास्ट को देखना, तो एच जो है आप देख रहे हो कि इस पार्ट में है, यानी कि एच किसी भी कीमत पे 44 से अधिक नहीं हो सकता है, और यहाँ पे 88 और 69 है, ये दो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा रूल हमने ये बताया कि जब ये दो विकल्प कट गया तो भले ही 2-3 इसमें वैल्यू मिल भी जाए, उसको भी हम सही नहीं मानेंगे। अब हमारा आंसर आने का दो ही विकल्प बचता है, एक सेकंड और एक थर्ड, और इसमें क्या करेंगे, दोनों आसपास के वैल्यू को अगर हम चेक कर लें तो बड़े ही आसानी से हम आंसर इसका दे सकते हैं। आई की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ 33 है, एफ का यहाँ भी 33 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लोज वैल्यू है, तो थोड़ा और जल्दी से आंसर आ सकता है। बारी बारी भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम खराब होगा। आई की वैल्यू 86 और 88 आप चेक कर लीजिए। आई की वैल्यू 86 है, जब 86 है तो 88 किसी भी कीमत पे नहीं होगा और ये आंसर कट जाएगा, और इसका आंसर सेकंड होगा। अगला भी एग्जांपल हम देखते हैं। मैट्रिक्स का भी हमने पहला क्वेश्चन का एग्जांपल समझा था। ये दूसरा क्वेश्चन जो आपके पेपर का पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। मिल्क है दोनों ही बॉक्स का, मैट्रिक 1 और मैट्रिक सेकंड दोनों से मिलकर के क्वेश्चन बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है मिलकर, तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो तरीका बताया था कि आप लास्ट वाले वैल्यू को देखो, आप के के बारे में देखना, और के में भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्लोज वैल्यू, यानी 99 से दो ये दिख रहा है, एक 99 और एक 95, तो के का तो कोई एक ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 95 भी हो जाए 96 भी हो जाए। तो के का वैल्यू हम देख लिए, लास्ट वाला है 99, यानी कि 95 का चांसेस नहीं है। वही कंडीशन 87 और 88 में, यानी कि कोई एक होगा क्योंकि आसपास के दोनों वैल्यू है। अब के का अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका दिख रहा है 87, यानी ये लास्ट के दो वैल्यू कट चुके हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको ये देखना था कि जो आंसर्स के फ्रेमवर्क हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक पहला ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन, और इसमें हम देख रहे हैं कि एल के लिए 32 दो बार आ चुका है। भले ही ये कट चुका है, लेकिन इसमें कॉमन की यानी बारंबारता ये दो बार आ चुका है, तो एल एक नज़दीक का है, 32 और 33 इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, जबकि ये पहले कट चुका है। तो एल का हम देख लेते हैं। एल का अगर हम देखते हैं तो एल आपका इस साइड है, और यहाँ पे क्या आया है 32, ये लेफ्ट का, और फिर आपका पढ़ते हैं 32। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एल का तो 33 हो ही नहीं सकता है, और इसका आंसर क्या आया, फर्स्ट। हाँ, तो अभी आपने देखा था मैट्रिक्स में, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ से बंच में 3-4 क्वेश्चन और एक साथ करेंगे, और उसी ट्रिक के साथ। तो ये अगर थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पास्ट के बारे में पूछा गया। सबसे पहले हमको ये देखना था पास्ट में कि अगर हम लास्ट में देखते हैं तो टी के बारे में अगर हम देखें तो 65 और 67 में कोई एक होना चाहिए था। देख सकते हैं 65 और 67, 65, 67 ये है आपका टी, और 6 से शुरुआत हुआ है, तो कोशिश करेंगे 6 वाला ही देखना है, ऐसा नहीं कि अब टी में 7 वाला देखेंगे। तो 65, 67, अब 67 तो ये नहीं आ रहा है, 65 आ रहा है, यानी कि एक ही बॉल से 2 विकेट गिर गया, ये 2 ऑप्शन कट गया है। अब हमारा सिर्फ ये 2 ऑप्शन बचा है जिसमें हमें चेक करना था। यहाँ पे अब इन दोनों में से कोई एक सही होता तो हम देखेंगे सबसे आसपास का कौन सा वैल्यू है जहाँ पे हम इसको क्लिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 21 और 12 दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और मैंने शुरू में ही बोला था कि या तो 21 आएगा तो 12 नहीं होगा, और 12 होगा तो 21 नहीं होगा। एक आप देख सकते हैं, और ए की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 21 नहीं आ रहा है बल्कि 23 आ रहा है। तो 21 नहीं आ रहा है, 23 आ रहा है। फिर से देख लें आप, ए की वैल्यू अगर हम देखें तो ए की जो वैल्यू है वो आप 12 आ रहा है, लेकिन 2 के क्लब में 23 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 21 है। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पास्ट में सेकेंड वाला पार्ट होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन पेस्ट के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं।
फोर्थ क्वेश्चन पेस्ट के बारे में हमें जानकारी करना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, या तो हम लास्ट और फर्स्ट से हम चेक कर लिया करें ऑप्शन, या फिर क्लोज वैल्यू। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 98 आया है, यहाँ 59 76 आया है, और यहाँ पे 57 और 58 है। किसकी वैल्यू? पी की। तो ये क्लोज वैल्यू यानी आसपास का वैल्यू है, हम इसको चेक कर सकते हैं, देख लेंगे। तो पी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। पी की वैल्यू या तो 58 होगा या फिर 57। पढ़ते कैसे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि पी के बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट वाला डेटा पढ़ते हैं, डिजिट, उसके सामने का, और फिर ऊपर वाला, यानी पी की वैल्यू, ये इसका एड्रेस है तो 58 होगा, तो 57 तो गलत हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि आसपास और कहाँ पे दिख रहा है। एक एस के बारे में अगर हम देखें तो 34 और 31 की बात हो रही है। एस का हम देख लेते हैं, 34 और 31 में क्या आ रहा है। तो एस को अगर हम देखें तो 31 34 यहाँ पे देखते हैं 3 वाले क्लब में एस है, सामने 3 है, ऊपर 1 है, यानी कि 31 का चांसेस है, 31 ही सही है, तो इसका ही फर्स्ट पार्ट भी गलत हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन है ये सेकंड और फोर्थ में देखना है। अब हमको ये देखना था कि क्या एस की वैल्यू 43 है। एस की वैल्यू 43 भी दिख रहा है। अब इसमें हमें चेक करना, और 31 भी है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लें कि क्या ई की वैल्यू, अच्छा इसमें ई की वैल्यू 95 है और एस की वैल्यू 31 हो गया। पी की वैल्यू 68 ना होकर के 69 हो रहा है, यानी ये भी कट गया। और इसका जो सही आंसर है, क्यों, फिर से देख लो आप, पी की वैल्यू क्या आ गया 69। हमेशा फर्स्ट और लास्ट चेक करने की जरूरत है, ये तो पहले ही कट चुका था। अब इसका आंसर क्या आएगा, बी होगा। चलिए अब ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में रेट के बारे में पूछा गया। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी ऑप्शन में अगर 12 दिया है और 21 है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है। किसी में 76 दिया है और 67 दिया है, तो यहाँ से चांसेस हमारे ज्यादा बनते हैं। अब यहाँ पे चेक करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आने का चांस है वो देख सकते हैं कि एक जगह ई की वैल्यू 67 लिखा है और एक जगह 76 लिखा है। देख लो आप कि ई की वैल्यू 67, ई की वैल्यू 67 है, 6 और 7 67, लेकिन ई की वैल्यू 76 नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन कट गया। उसी तरीके से अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें ये चेक करने में आसानी होगी कि एक जगह 89 लिखा है और एक जगह 98 लिखा है। ये जस्ट अपोजिट है टी के लिए। तो टी के लिए अगर हम देखें, देख लो आप, टी का ये 98 है, लेकिन किसी भी कीमत पे अगर टी की वैल्यू 98 हो गया तो 89 नहीं हो सकता है। देख लो आप, 87 तो है टी के सामने, क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट वाला डिजिट पढ़ते हैं फिर अप वाला पढ़ते हैं, तो 87 दे रहा है, यानी ये भी गलत हुआ। अब ये दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। हमारे पास यही दो विकल्प बचे हैं जिसमें हमें जो है आंसर देने थे। चेक करते हैं इसमें। ये आपको देख रहा है कि सबसे क्लोज जो ऑप्शन है, ए की वैल्यू 12 और 14, यानी कि या तो 12 होगा या तो 14 होगा। आप देख लें, ए की वैल्यू ए 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये 12 है, 1 है, ये 2 है, यानी ए की वैल्यू 12। तो ए की वैल्यू 14 नहीं आ रहा है, क्योंकि 14 पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी कट गया और इसका आंसर फर्स्ट हुआ 1। ये 6 क्वेश्चन मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का, और अभी तक आपने देखा था कि सारे क्वेश्चन को बेहद आसानी से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। पोएट क्वेश्चन है, और पोएट से अगर हमें निकालना है तो हमने हमेशा ये बताया कि लास्ट और फर्स्ट को पहले हमें चेक करना है। देख लेते हैं टी का, क्या टी की वैल्यू 78 आ रहा है। यहाँ देखो आप, टी के लेफ्ट में 7 है और ऊपर 6 है, यानी टी का वैल्यू 78 नहीं है, और ये दो विकल्प एक ही बार में कट गए। अब हमें ये देखना था कि टी की वैल्यू क्या 65 है या 65 या 67। उससे पहले इसको हम चेक करें, सेम प्रक्रिया यहाँ पे दिया है। ई की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि ई की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों आसपास के वैल्यू है, या तो ई की वैल्यू 67 होगा या 65 होगा। देखते हैं ई की वैल्यू क्या है, ई 67 है। जब ई की वैल्यू 67 हुआ, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 67 हो गया,
तो जब e की वैल्यू 67 होगा तो इसका मतलब 65 नहीं हो सकता e की वैल्यू, ये कट गया और इसका आंसर फर्स्ट होगा। हाँ, तो ये इस मैट्रिक्स से लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों बॉक्स से मिल करके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का अगर हमें आंसर देना है तो हमेशा की तरह फिर से हम हमेशा रिवर्स या आसपास के वैल्यू पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और उससे हमारा आंसर बेहद आसानी से आ जा रहा है। यहाँ लिखा है टी के लिए 89 या 98। जाहिर सी बात है कोई एक सही हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया 12 होगा तो 21 नहीं हो सकता और 67 होगा तो 76 नहीं हो सकता। टी की वैल्यू देखते हैं 89, टी 87 दिया है और यहाँ पे टी 98 दिया है, यानी 98 वाला सही है और 89 वाला ये क्या है, गलत है। फिर से देख लो आप, टी के वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखा है 8 और ऊपर क्या है 7, यानी 87 मिल करके लेफ्ट और अप को हम पढ़ते हैं। तो अब सेम प्रक्रिया से, यानी कि हमारा ये ऑप्शन में ये कट गया है, अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचा हुआ है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे 14 और 41, 14 और 41 में एस का देख लेते हैं, क्या 41 है? एस को देखो आप 43 है, यानी 41 नहीं है। तो जब 41 नहीं है तो क्या 14 है कि नहीं है? एस का डेफिनेटली 14 होगा। एस देखो 1 4, तो एस का 14 है और ये 41 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन में कट जाएगा। अब चूंकि पहला और दूसरा कट चुका है, अब तीसरे और चौथे में अगर हमें देखना है तो इसी लगे हाथ हम क्यों न जो है एस का देख लें कि ये 34 है या नहीं है। नहीं तो अगर हम फिर से देखेंगे तो 76 और 67 हम ई का देखते तो भी हमारा आंसर आता है। यहीं पे देख लेते हैं एस का 34 नहीं है, एस का कितना है 31 है, तो एस का 14 होना चाहिए, एस का 14 है और एस का 34 नहीं है, इसलिए इसका लास्ट विकल्प सही होगा और ऑप्शन डी सही है।